हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेस में। हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी टेट और सुपर टेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट, जिसमें हमारा ही छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 5 डिस्कस कर दिया है और 5 हमने सॉल्व कर लिया है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ एक कमेंट मिलेगा, वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा, उस 5 वीडियो को देख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और यकीन मानिए जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको सारे क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपका भी सपना यदि है एक टीचर बनने का और 2022 में आपका शिक्षक बनने का सोचा है और ठाना है, तो बिल्कुल स्वागत है आपको इस क्लास में। और शुरुआत करते हैं एक कोट से। ज़िंदगी की हर तपीस को मुस्कुरा कर झेलिए, ज़िंदगी की हर तपीस को मुस्कुरा कर झेलिए, क्योंकि धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते। इस लाइन का आशय यह है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी ऐसा आता है कि आपको बहुत कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन उससे घबराएं नहीं, अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें, अडिग रहें, जिससे कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने में आसानी हो। कठिनाइयाँ आती हैं बीच बीच में, जो कि हमें मजबूत करने के लिए, ना कि हमको हताश करने के लिए। तो उसी समय जो लोग उस कठिनाइयों से गुजर जाते हैं वो निखर जाते हैं, और जो नहीं गुजर पाते हैं वो बिखर जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। पहला सेशन है। उससे पहले एक आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि हमारा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और यह सेशन डेली सुबह में 8 बजे होता है। हमने कल पोल, अभी शाम को पोल करवाया था कि क्या करंट अफेयर की भी क्लास स्टार्ट की जाए सुबह 6 बजे, 10 से 15 क्वेश्चन की डेली। तो आप लोग हाँ कर रहे हैं, उस पर विचार करते हैं। आइए सेशन में इस प्रैक्टिस को देखते हैं। काहे रे नलिनी तू कुम्भलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी, क्या रैदास हैं, कबीरदास या फिर दादू? तो इसके रचनाकार हैं समाज सुधारक कबीरदास। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है किंडरगार्टन पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति, डैकाली पद्धति या फिर अभिक्रमित अनुदेशन। तो ये बताना है क्या इन चारों में से कौन सी जो है भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है। तो ये तीनों तो हैं, लेकिन ये चौथा नहीं है। ये क्या, एक अधिगम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह किसका मानना है? मॉन्टेसरी का, गांधी का, फ्रोबेल का या फिर किलपैट्रिक का? तो यह मानना है महात्मा गांधी का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि जब भी आप बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देते हैं या फिर उसे रिलेट करके उसको पढ़ाते हैं, तो वो जल्दी सीखता है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो घर से सीख लेता है और वो अपनी भाषा जानता है, यानी कि जो माता पिता द्वारा सिखाई भाषा है वो जानता है। तो अच्छा ये होगा कि आप उसको जब मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो वो जल्दी सीख पाएगा और चीज़ों को समझ पाएगा। निरामिष किसे कहते हैं? मांस रहित भोजन, मोक्ष का इच्छुक, रात्रि में विचरण करने वाला या फिर मृत्यु का इच्छुक? बताना है। तो मांस रहित भोजन को बोलते हैं हम लोग निरामिष। मोक्ष का इच्छुक को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मुमुक्षु, यानी कि जो मोक्ष का इच्छुक हो उसे बोलते हैं मुमुक्षु, यानी मुमुक्षु। रात्रि में विचरण करने वाले को क्या बोलते हैं? निशाचर, इसको निशाचर बोलते हैं। निशाचर अलग होता है। मृत्यु का इच्छुक, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म शुद्ध है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बारीक क्वेश्चन है। यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तभी पकड़ पाएंगे, अन्यथा इसको नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि सभी इसमें ऑप्शन एकदम समान लग रहे हैं। क्या बारात बसंत सही है? बारात बसंत, बारात वसंत या फिर बारात वसंत? इसमें चारों में कौन सही है? सभी वर्ड एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें एक अलग है, जो सी है, ऑप्शन नंबर सी। ये होता है बारात और वसंत, बारात वसंत, ये सही है। बाकी ये आप देख सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, क्षण बोले कण मुस्काए या फिर आलोक पर्व? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताना इसमें कौन सा है? तो उनका है चिंतामणि। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन और गीता गा रही हैं, गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, या फिर मोहन और गीता गा रही हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी, मोहन और गीता गा रहे हैं, ये होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चराचरम में समास बताना है। चराचरम का मतलब होता है जगत, चर और अचर, और इसमें क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं इस समास में, और यह समास है द्वंद्व समास। जिस शब्द का दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक आंसर है। अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, अभ्य, अभि या फिर अभ्या। तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है अभि, अभ्यागत होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक आंसर है। करपट का तद्भव रूप क्या है? कपट, कारपेट, कपूर या फिर कपड़ा। तो करपट मीन्स कपड़ा होता है, ऑप्शन नंबर डी। और कपूर का क्या होता है? कपूर का होता है कर्पूर, ये होता है, कपूर का कर्पूर होता है। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। समष्टि का विपर्यातार्थक यानी कि विपरीत बताना है। विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्ट या फिर व्यष्टि। तो समष्टि का जो अपोजिट है, विपरीतार्थक है या विपरीतार्थी है, वो है व्यष्टि, ऑप्शन नंबर डी। अब देख लेते हैं इन तीनों का। विशिष्ट का होता है सामान्य, सामान्य। अशिष्ट का हो जाएगा शिष्ट, और अपुष्ट का हो जाएगा पुष्टि। तीन चारों को ध्यान रखें, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? शब्दों के अर्थ जानना, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना, उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग करना, या फिर उस भाषा का व्याकरण जानना। क्या होता है, किसी भाषा पर अधिकार यानी कि उस भाषा को सीखने के लिए, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करने के लिए क्या जरूरी है, या फिर उस भाषा को, किसी भी भाषा को आप कैसे सीख सकते हैं, ये बताना है। तो यह है उस भाषा का आधिकारिक प्रयोग, आधिकाधिक, इसमें आधिकारिक हो गया है, आधिकाधिक यानी कि अधिक से अधिक जब उस भाषा का प्रयोग करेंगे आप, तभी सीख पाएंगे उस भाषा को या फिर समझ पाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है, यानी कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है? भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता हो, यानी कि जो शिक्षक है वो भाषा पूरी तरह जानता हो। भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारणगत शुद्धता पर विशेष ध्यान दे, या फिर भाषा शिक्षक को वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। इसमें क्या सही होगा बताना है। तो यदि आप भाषा के शिक्षक हैं तो आपकी भाषा क्या हो, स्वयं में आपकी भाषा प्रभावी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? इस क्वेश्चन में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन एक तरह से, दो ऑप्शन एक जैसे ही है। वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी है? सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो वीरों का कैसा हो बसंत, इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ना कि ए होगा। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है बताना है। इनमें किस चारों में कौन सा शब्द है जिसकी वर्तनी शुद्ध है? अनुग्रहित, 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 या फिर अनग्रहित। तो ये तो बिल्कुल नहीं है। इन तीनों में बताना है कौन सा है। सबसे जो शुद्ध उच्चारण इसमें सब शुद्ध वर्तनी है वो है अनुग्रहित, अनुग्रहित होता है, ना कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तीनों में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, या फिर द्वंद्व समास। प्रतिदिन में समास बताना कौन सा है, आप अपना आंसर टिक करें। इसमें है अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर ए। इसकी डेफिनेशन है ऐसा समास जहां प्रायः दोनों में से प्रथम पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा हो, वह अव्ययी भाव समास होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए
सही है। इसका एक और ट्रिक है जिसमें उपसर्ग लगा होता है। उपसर्ग वाले शब्द जैसे प्रति हो गया, प्रति लगा रहेगा, अनु लगा रहेगा, अभी लगा रहेगा। तो इस तरह से जो भी लगा रहे वो वहाँ पे अव्ययीभाव समास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर है। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा है? भाषाई कौशल में इन सब में से कौन सा सही है बताना है। सुनना, बोलना, लिखना या फिर उपरोक्त सभी। सुनना, बोलना, लिखना और एक होता है पढ़ना। 4 होते हैं। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द की वर्तनी की दृष्टि से सही है? कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से सही है? एक की लग गया है। अस्पृश्यता, कवयित्री, अनुग्रहित या फिर उपरोक्त सभी। तो अस्पृश्यता भी सही है, कवयित्री भी सही है, अनुग्रहित भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा एक पठन विकार है बताना है। कौन सा इसमें पठन विकार है? अफेजिया, डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया या फिर कोई नहीं। तो अफेजिया क्या होता है? अफेजिया बोलने में कठिनाई, बोलने में कठिनाई। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ये होता है लिखने में कठिनाई, ये लिखने में कठिनाई, बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया क्या होता है? ये होता है पढ़ने में कठिनाई, पढ़ नहीं पाता है बच्चा। जैसे ए लिखा है तो वो उसको उल्टा दिखेगा या फिर टेढ़े मेढ़े दिखेगा, इसमें होता है डिसलेक्सिया। एक और होता है डिसकैलकुलिया, जो होता है गणित संबंधी कठिनाई, यानी कि जोड़ने घटाने में और उसको कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में आसान कठिनाई होती है, उसे बोलते हैं डिसकैलकुलिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन। सुजान सागर किसकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। घनानंद, हरिऔध यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अगे। तो सुजान सागर जो रचना है वो है घनानंद की। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। तो इसमें हमने सॉल्व किए हैं 20 क्वेश्चन, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसा लगा वीडियो। धन्यवाद।